नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे गौर सीड के बारे में। गौर सीड के बाजार की पूरी सच्चाई, आवक, एक्सपोर्ट और भाव, सब कुछ आंकड़ों के साथ। और अंत में एनसीडीएक्स गौर सीड का चार्ट भी देखेंगे। चार्ट में ऐसा कौन सा पैटर्न बन रहा है जिसकी वजह से गौर सीड के टारगेट यहाँ से 10,000 तक भी देखने को मिल सकते हैं। इस सारी की जानकारी है आज हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये वीडियो खासतौर उन लोगों के लिए बनाया जाने वाला है जो किसान हैं, कॉर्सेट का उत्पादन लेते हैं, साथ ही साथ एनसीडीएक्स में ट्रेड करते हैं। जो एनसीडीएक्स में ट्रेडर्स हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम इस वीडियो में देखने वाले ग्वार का एक्सपोर्ट, मंडी में आवक, बाजार की स्थिति और चार्ट के संकेत। ये चारों बातें एक साथ हम देखने वाले। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्वार का एक्सपोर्ट। सरकार के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से अक्टूबर के बीच 2025-26 में ग्वारकम का एक्सपोर्ट 2.91 लाख टन रहा है। पिछले साल इसी समय यह एक्सपोर्ट 2.61 लाख टन था, यानी इस साल लगभग 11% से भी ज़्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है। इसका मतलब यह है कि विदेशों में ग्वार की मांग अभी भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ग्वार सीड की डिमांड हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से इसका प्राइस भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अब बात करेंगे राजस्थान की मंडी की आवक क्या कर रही है। दिसंबर महीने में अगर बात करेंगे तो 2023 में आवक क्या थी, 7,000 टन के आसपास थी। 2024 में ये आवक बढ़कर कहीं ना कहीं 36,600 टन के आसपास हमें पहुंचने को मिली थी। पिछले साल की बात कर रहा हूँ मैं, 2024 की, इससे पिछले साल की। और 2025 की अगर हम बात करेंगे तो 15,800 टन के आसपास ही आवक थी। यानी इस साल मंडियों में ग्वार की आवक कम हुई है। जब आवक कम होती है तो आमतौर पर भाव जो है उसके ऊपर दबाव देखने को मिल सकता है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर आवक कम होती है तो भाव पर दबाव कम देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं प्राइस को हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है। मतलब प्राइस ऊपर जा रही है। जो ग्वार सीड की आवक भी कम है, डिमांड भी बढ़ती हुई जा रही है क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। इसकी वजह से प्राइस भी मुझे लगता है आने वाले समय में 10,000 तक की टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चार्ट के साथ में आपको लास्ट में वो बताने वाला हूँ कि 10,000 क्यों जा सकता है। अब बात करेंगे आवक और मांग की स्थिति क्या है। बाजार रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ हफ्तों में मंडियों की आवक लगभग 70 से 75% तक घट गई है। दूसरी तरफ पिछले महीनों के मुकाबले एक्सपोर्ट थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन पूरे साल का देखें तो मांग अभी कमजोर नहीं हुई है। इसलिए बाजार की स्थिति अभी ठीक से मजबूत कही जा रही है। मतलब ज़्यादा ठीक भी नहीं है और ज़्यादा कम भी नहीं है, मतलब थोड़ा सा ठीक से मजबूत की तरफ हम बोल सकते हैं इसको। अब हम बात करेंगे बाजार का हाल क्या है। फिलहाल गौर सीड का बाजार स्थिर से मजबूत बना हुआ है। 6,000 के आसपास, 5,500-6,000 के आसपास भाव भी चल रहे हैं एनसीडीएक्स पर। इसका मतलब ये है कि नीचे के भाव पर खरीदार अभी भी आ रहे हैं। जो करंट रेट चल रहा है उसके उस पर भी अभी भी बाजार में बायर देखने को मिल रहे हैं। अब देखते हैं कि एनसीडीएक्स का चार्ट क्या कर रहे हैं। अगर आप चार्ट पर देख रहे हैं तो एनसीडीएक्स फ्यूचर का चार्ट है गौर सीड का। तो गौर सीड में एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है, जो एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न हम इसके कहते हैं। अगर ऐसा पैटर्न किसी भी कमोडिटी में बनता है, पिछली बार बना था सिल्वर में जो तेजी आई है वो इसी पैटर्न का ब्रेकआउट, जो $50 का ब्रेकआउट हुआ उसके बाद एक तेजी आई थी। तो ग्वार सीड में भी यही पैटर्न बना हुआ है। तो ग्वार सीड में अगर हम देखेंगे तो 6,500 के ऊपर अगर प्राइस टिकती है, मंथली कैंडल में अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी तेजी है। 6,500 के ऊपर प्राइस टिकती है तो आने वाले समय में 8,000 से 10,000 तक के भी टारगेट मुझे लगता है ग्वार सीड में इस पैटर्न का देखने को मिल सकते हैं। इस पैटर्न सेम पैटर्न गोल्ड में भी बना था, सेम पैटर्न अभी जो सिल्वर में तेजी आई है 1,75,000 का लेवल पार करने के बाद, या फिर $50 का लेवल पार करने के बाद इसी पैटर्न की वजह से आई। और सेम पैटर्न अभी एग्री कमोडिटी या फिर ग्वार सीड में भी बनते हुए देखने को मिला है। तो इसका ब्रेकआउट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी वजह से लगता है कि 10,000 तक के भी टारगेट ग्वार सीड में देखने को मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखें, केवल चार्ट देखकर फैसला ना लें। अगर भाव 4,000 के नीचे जाता है तो फिर से इसी रेंज में ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब कुल मिलाकर क्या कह रहा है, एक्सपोर्ट भी ठीक है, मंडी में आवक भी कम है, बाजार फिलहाल संभला हुआ है और चार्ट भी ऊपर के संकेत दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आने वाले समय में ग्वार सीड में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। अगर आपको ये जानकारी सही लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं आप ग्वार अभी बेच रहे हैं या फिर रोक कर रख रहे हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।